नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने वाले राजनीतिक संगठन की बात करें या फिर यहां तमाम पार्टी के नेताओं की, क्योंकि गठबंधनों की ताकत तो कहीं ना कहीं बढ़ती ही नजर आती है और एकजुटता ही यहां पर कहीं ना कहीं पार्टी को जीत दिलाती है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन की बात की जाए तो उनके पास फिलहाल 23% के लगभग वोट हैं। वहीं अगर बात की जाए एनडीए की तो गठबंधन के पास यूपीए के दोगुने से भी ज्यादा लगभग 49% वोट है। ऐसे में यूपीए के मुकाबले में तो बीजेपी को बड़ी बढ़त हासिल है। लेकिन अगर विपक्ष ने मिलकर संयुक्त तौर पर कोई उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो देश के सभी क्षेत्रीय दलों ने उसे अपना समर्थन दे दिया तो कहीं ना कहीं बीजेपी उम्मीदवार के लिए समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी विरोधी सभी दलों के एकजुट होने की स्थिति में उनके पास एनडीए से 2% ज्यादा यानी कि 51% के लगभग वोट हो जाते हैं। इसलिए बीजेपी आलाकमान इसी 2% वोट की खाई को पार्टी के मिशन में जुट गई है। तो इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा और नेताओं से सवाल। मध्य प्रदेश में सपा, बसपा और एक निर्दलीय विधायक के बीजेपी में आने से विधानसभा में उसके सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। इन विधायकों के आने से अब राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों की वैल्यू भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी बीजेपी विधायकों का वोट वैल्यू अब 262 हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से एमपी बीजेपी में विलय हो गया है। तो वहीं बीएसपी की बात की जाए तो एकमात्र विधायक यानी कि रामबाई भी अब बची हुई नजर आ रही है। वहीं चर्चा तो ये भी है कि आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरा समीकरण ही किसी तरह से बदला हुआ नजर आएगा। इसको जानने की कोशिश करेंगे तो देखिए एक रिपोर्ट। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 230 सीटों में से बीजेपी 109 और कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 1 और बसपा को 2 सीट पर जीत मिली थी। सपा बसपा के समर्थन से प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी, लेकिन 15 महीने बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कई विधायक बीजेपी के पाले में चले गए थे। इसके बाद सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथ में आ गई। अब इन 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी की ताकत भी बढ़ गई है। एमपी बीजेपी विधायकों का वोट वैल्यू 262 हो गया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए ये सारी कवायदें की जा रही हैं। चर्चा है कि आने वाले दिनों में कुछ और निर्दलीय विधायक बीजेपी में आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा समीकरण ही बदलता दिखाई देगा। तीनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम शिवराज ने स्वागत किया और कहा, सरकार के नाते जो अपेक्षाएं हैं क्षेत्र के विकास की वो पूरी हम करेंगे। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। सरकार के नाते जो अपेक्षाएं है क्षेत्र के विकास की, जनता के कल्याण की, वो निश्चित रूप से अपनी तो जिंदगी का ही लक्ष्य है कि अधिकतम भलाई कैसे कर सके, तो मिलकर अधिकतम भलाई करने के और विकास करने के हम लोग प्रयास करेंगे। आप तीनों मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। वहीं पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। यही वजह है कि कुछ विधायकों को पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन आने वाले चुनाव में ये तीनों विधायक बड़े अंतर से चुनाव हारेंगे। ये इसलिए बीजेपी कर रही है कि अभी कुछ विधायकों को लाके एक माहौल फिर से डेवलप किया जाए कि देखिए बीजेपी की स्थिति अच्छी है और ये विधायक भाग के आ रहे हैं। और ये तीनों विधायक, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का सर्वे करा लीजिए, तीनों विधायक बहुत वोट से हार रहे हैं। तो भागते भूत की लंगोटी एक कहावत है हमारे, भागते भूत की लंगोटी अच्छी, उनने जो मिल जाए दान दक्षिणा बीजेपी से वो ले लो और आगे की जिंदगी थोड़ी बहुत ठीक ठाक कर लो। तीनों का आप सर्वे कराइए, बहुत वोट से आ रहे। बीजेपी अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती नजर आती है। कांग्रेस महापौर और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में उलझी रही और एमपी बीजेपी के नेताओं ने 3 विधायकों को पार्टी में शामिल कर राष्ट्रपति चुनाव के लिए राह आसान कर दी। अब देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में और कितने विधायकों का हृदय परिवर्तन होगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आर, भोपाल।
तो नगरीय निकाय चुनाव की अगर देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी यहां सिर्फ विधानसभा या फिर लोकसभा नहीं बल्कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी सक्रिय भूमिका में है। दूसरी तरफ देखिए अगर बात की जाए मुख्य रूप से जिस तरह से 3 एमएलए बीजेपी में शामिल हुए हैं तो किस तरह से जो यहाँ पर राजनीतिक समीकरण है वो बदले नजर आ रहे हैं, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है इसी बात से कि लगातार जिस तरीके से यहाँ बीजेपी कहती नजर आती है कि हमेशा ही बीजेपी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में रहती है, तो कहीं ना कहीं इसका एक दृश्य जो है आज देख सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए आपको बता दें कि अगर राष्ट्रपति चुनाव की मुख्य रूप से बात की जाए तो सबसे ज्यादा जिसके पास विधायक होते हैं उसकी शक्ति बड़ी हुई नजर आती है। आज ऐसा ही कुछ मामला सामने आ रहा है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जहां लगातार बीजेपी में विधायकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 130 मध्य प्रदेश में कुल विधायकों की संख्या, जहां बीजेपी विधायकों की वोट वैल्यू भी बढ़ती नजर आ रही है। विधानसभा की सदस्यता की बात करें तो इस्तीफा दिए बिना ही ये जो विधायक हैं वो शामिल हुए हैं, जिसके चलते बीजेपी की अगर बात करें तो विधानसभा में कहीं ना कहीं इन विधायकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी विधायकों की वोट वैल्यू तो बढ़ी है, लेकिन हालांकि यहाँ पे बात की जाए तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिए बिना हुआ शामिल ये विधायक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वैल्यू बीजेपी में निभाते हुए नजर आएंगे और बीजेपी विधायकों की वोट वैल्यू यहां पर लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। ब्रजगोपाल लोया बीजेपी प्रवक्ता, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार, संतोष परिहार कांग्रेस प्रवक्ता। सबसे पहले आज मैं जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए राष्ट्रपति चुनाव की मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो जिस भी पार्टी के विधायक सबसे ज्यादा होते हैं कहीं ना कहीं उस पार्टी की शक्ति बढ़ी हुई नजर आती है। क्या लगता है जिस तरीके से 3 एमएलए शामिल हुए हैं बीजेपी पार्टी में, फायदा होगा बीजेपी को? देखिए नंबर्स का क्या गणित होगा ये तो समय बताएगा जी, लेकिन हाँ मोरल में थोड़ा सा एक मोरल बूस्ट तो मिलता है ऐसे में कि एक अब देखिए अभी 18 जुलाई को चुनाव है, 21 को रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। टोटल 4809 इलेक्टर्स हैं जिसमें से 4033 एमएलएज हैं, तो 3 एमएलए और हो गए बीजेपी के पास। ये बीजेपी मान के चलेगी 4033 में से जो 3 कम थे 3 बढ़ गए। तो अब जो ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। लेकिन अभी अगर देखिए जैसे आपकी उसमें बताया गया है कि 51% हो जाएगा अगर पूरा विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा तो उस समय वो भाजपा से एनडीए से आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल। अब एनडीए कितना उसकी नीति कैसी रहती है कि पूरा विपक्ष एकजुट ना हो पाए और पूरा विपक्ष बिखरा रहे या थोड़े बहुत जो क्षेत्रीय दल है वो इनके साथ ना आए तो ही उसकी जीत के चांस है। अब आप एक चीज देखिए राजकुमारी जी कि कांग्रेस ने तो अपना एक पासा फेंक दिया कि शरद पवार को उन्होंने कहा कि शरद पवार को राष्ट्रपति का कैंडिडेट पूरे अपोजिशन को बना लेना चाहिए जी। अब अपोजिशन मानती है कि नहीं मानती है वो समय बताएगा, लेकिन ममता बनर्जी की जो 15 तारीख को मीटिंग होनी है दिल्ली में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जो उसने सारे ममता बनर्जी ने मैडम ने जो सारे सीएम्स को बुलाया है। अब अगर वो ममता बनर्जी इस मामले में कामयाब हो जाती है सारे विपक्ष के सीएम्स को, विपक्ष के नेताओं को, तो उसका भी असर पड़ेगा। लेकिन अभी जो आपने पूछा है उसका ये है कि मोरल बूस्ट तो होता है, नंबर भले ही फायदा हो या ना हो। बिल्कुल ठीक है, आपके पास आना चाहूंगी। परिहार जी क्या कुछ लगता है, 3 एमएलए शामिल हो गए हैं बीजेपी में, कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है यहाँ पर? सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव तो छोड़िए, बीजेपी बहुत आगे का सोचती है सर। जी हमारा जो है आज किया गया और दूसरे विधायक जो हैं अपने जो बीएसपी के हैं उसमें भी जो है कुछ वो है इस्तीफा जहाँ तक जो है विधानसभा उसमें क्या निर्णय लेगा ये तो आगे मालूम पड़ेगा। इसके बारे में आपको जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से पूछना चाहिए, बहन मायावती से पूछिए। अब भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में भी पूरी तरीके से पूरे अभी कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं कर पा रही, चारों तरफ जो है आपस में लड़ने वाली स्थिति हो गई है। तो एक मैसेज देने के लिए उन्होंने ये करा है। तो इस मामले में जो है खरीद फरोख्त का पूरा जो है काम है कि उन्हें कैसे भी करके एक मैसेज दे दो और स्थिति जो तीनों विधायकों को सर्वे करा लो। तो सर्वे कराने में वैसे भी हार रहे हैं तो उन्होंने कहा चलो कुछ ना कुछ यहाँ से मिल ही जाएगा, तो वो तो फिर उनका इंटरनल मामला है, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी क्या है समस्या प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव है और इसके अंदर जो है कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में मंडलम सेक्टर और सब जगह जो है अपने जो है कार्यकर्ताओं से फील्ड में मंगा के
सभी जगह महापौर के कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं और अभी भी पार्षदों की जो मंथन चल रहा है बहुत जल्दी जो है हो जाएगा। हमारा तो क्या है, जनता की सेवा करने का मेन वो है और उसमें लगे। ठीक है ब्रज गोपाल जी, लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं, अच्छी बात है कि यहाँ पर एमएलए शामिल हुए हैं बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि यहाँ पर एमएलए शामिल नहीं हुए हैं बल्कि उन्हें शामिल करवाया गया है, विधायकों को बीजेपी ने खरीदा है, खरीद फरोख्त का आरोप लगाया सर। जी राजकुमारी जी, कांग्रेस क्या कहती है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इनकी बात तो कोई सुनता भी नहीं, आजकल जनता तो ध्यान भी नहीं देती। महत्वपूर्ण ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय शिवराज जी ने जिस तरह से मेहनत की है मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए, और आपको याद है लोगों ने 15 माह का कांग्रेस का कार्यकाल देख लिया और उसमें ये देख लिया कि इन्होंने तो गरीबों का संबल भी छीन लिया था, उनको मिलने वाला कफन भी लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसलिए मध्य प्रदेश की अवधारणा है और जन कल्याण के जो काम है, जो अंत्योदय हो रहा है मध्य प्रदेश में, उससे प्रभावित होकर जब भी कांग्रेस पार्टी से या अन्य किन्हीं भी दलों से जब लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो कांग्रेस को इससे समस्या आती है। आप अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष क्या है? आप याद करिए, 114 विधायक चुनकर जनता ने भेजे थे कांग्रेस पार्टी के सन 2018 में, उसके साथ इनके साथ 3-4 निर्दलीय भी थे। हुआ ये, आज स्थिति ये है कि इनके 80 भी नहीं है और कभी भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब मत विभाजन की स्थिति आती है तो कांग्रेस उससे भाग जाती है, क्योंकि यदि जब मत विभाजन होगा तो इनके और भी विधायक इनके निर्णय के साथ नहीं है। और उसके पीछे कारण है कि आज गौरवशाली वैभवशाली भारत का निर्माण हो रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है। हमने जन कल्याण की नई परिभाषाएं गढ़ी हैं। ये अभी कह रहे थे नगरीय निकाय के चुनाव में इनके मंडलम और ये सब सक्रिय हैं, केवल मंडल का नाम चुराकर मंडलम कर देने, इससे कुछ नहीं होता। कमलनाथ जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कमलनाथ जी ने कहा था कि काम करना है और ईमानदारी और मेहनत अगर दोनों सीखनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीखिए। हम आपसे कहते हैं तो आप हमारी बात भी माननी चाहिए, परंतु हमारी ना भी माने तो कम से कम अपने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की बात तो मानिए कि आपको भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए, काम करना भी, मेहनत करना भी, ईमानदारी भी, लगन भी। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करता है तो अन्य दलों के लोग भी उसे देखते हैं और जब वो देखते हैं तो ये स्वीकार करते हैं। तीसरी एक और खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जब कोई भी नेता कार्यकर्ता शामिल होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसे इस तरह अपनाती है कि जैसे वो उसका निरंतर कार्यकर्ता है, निरंतर सदस्य। हम उसे एक परिवार के नाते अपनाते हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत लोगों ने चॉइस करके देख लिया, परंतु कांग्रेस पार्टी में उन्हें ना तो सम्मान मिला और अपमान के सिवा कुछ मिला नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो आकर्षण है लोगों का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, विधायकों का या सांसदों का, एक आधी बात और कर दूं कि कांग्रेस पार्टी से लोगों का आकर्षण समाप्त हो चुका है। केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं, आप देखेंगे तो हरियाणा में लोग तृणमूल कांग्रेस में चले गए, गोवा में लोग तृणमूल कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के विधायकगण सपा में चले गए उत्तर प्रदेश में, वहां आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं क्या स्थिति है, आप बिहार में देख रहे हैं कोई आरजेडी में जा रहा है, कोई जीतन राम मांझी के साथ जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अपना कुनबा संभालने में सक्षम नहीं है और इसी का परिणाम बार बार हो रहा है। अभी राज्यसभा हारे थे, मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा के उपचुनाव हारे, लोकसभा का चुनाव हारे और अब ये नगरीय निकाय चुनाव हारने वाले हैं। और नगरीय निकाय के पूर्व बेला में अब ये तरह तरह की बातें करेंगे। बेहतर है कि ये अपना कुनबा संभाल लें। ठीक है, कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं है परिहार जी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर सीख की बात कही जा रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीखें, और यही एक कारण है कि लगातार कांग्रेस की स्थिति डगमगा गई है। देखिए राजकुमारी जी, सबसे बड़ी बात तो हमारे मित्र ने बहुत अच्छी कही कि 17 साल से निरंतर जो है मध्य प्रदेश को लूट रहे हैं। एक एक आदमी जो है 50-50 हजार के कर्जे में हर 10 दिन में कर्जा लेते हैं, कानून में फेल है पूरी तरीके से। पूरे मध्य प्रदेश में जो अधिकारी हैं, 3 साल जो नगरीय निकाय के चुनाव नहीं हुए तो जो है सभी जगह जो है रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे हैं, पूरे जो है लूट में लगे हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी चुनाव की घोषणा हुई, घोषणा होने के बाद बहुत बड़ी बात करते हैं, सेक्टा ये जो बात करते हैं, बहुत बड़ा संगठन है इनका, इतना बड़ा संगठन है कि आज तक ये कैंडिडेट भी पूरे डिक्लेयर नहीं कर पाए, तो आपस में जूतम बाजार चल रही है।
ये बात कर रहे हैं। हमने जो है माननीय कमलनाथ जी ने जो पूरे जो 15 महीने में जो काम किए थे, अरे उसको ही देख के उसकी नकल उतार लेते तो कम से कम जनता कुछ भला हो जाता। क्या काम किए थे सर? 1 रुपए यूनिट जो बिजली का जो काम करा था पूरे प्रदेश के अंदर, हर आदमी का बिजली का बिल कम आता था। पूरे मध्य प्रदेश में अंधकार से डूबा हुआ प्रदेश, हर जगह बिजली गोल हो रही है। नल जल योजना के मामले में पूरे मध्य प्रदेश में पूरे अधिकारी कंपनियों द्वारा लूट मची हुई है। कहीं कोई वो नहीं, पूरा सूखा पड़ा रहा गर्मी के समय में। नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव लेट होने के कारण पूरे अधिकारी पूरे नीचे से लेके ऊपर तक पूरे बेलगाम हो गए हैं। विधायक जो है वहां पे लूट पूरे जो है टारगेट दे रखा है कि इतने लाख रुपए कमाना है और इतनी इकट्ठा करना है। तो ये जो बातें कर रहे हैं ये प्रदेश की जनता राजकुमारी जी पूरी तरीके से देख रही है। और नगरीय निकाय चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। इनको तो क्या है, ये ऐसा लग रहा है कि ईवीएम में घुसे हुए इनको सारे रिजल्ट पहले ही मालूम है। अरे आपको रिजल्ट पहले मालूम है तो घोषणा कर देते ना, अभी क्यों नहीं कर पा रहा हो? इसलिए नहीं कर पा रहा हो कि आपके अंदर जो है आपस में जो है सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी, ये आपस में जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं और पूरी तरह से कई कैंडिडेटों ने मना कर दिया। तो ये आपस में खुद तो कर लो भैया, हमारी बात छोड़िए आप। आप तो सबसे बड़ी पार्टी ये बात तो कांग्रेस के एक और नेता है, उनका भी बयान सामने आया था। सबसे बड़ी पार्टी है, आपके पास जितने वोटर संख्या से ये अपनी बातें करें, हमारी कांग्रेस के बारे में छोड़ दें। माननीय कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश के अंदर जो है 15 महीने में जो काम करें, 27 लाख किसानों को कर्जा माफ करा है, आदिवासियों को जो पट्टे देने काम करा है, ये जो बातें है 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा है। अरे ये जो है बिजली के अंदर खाली है, पूरे लूट रहे हैं, रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं। लोहा जी जरा सुनना सीख लीजिए, आपकी बातें मैंने बहुत ध्यान से सुनी, आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनी। आप ये बोलिए जनता को 1 रुपए बिजली दे रहे हैं क्या? आप लोगों को बिजली का बिल जो ज्यादा आ रहा है, बिजली का बिल जो आ रहा है, अरे सुनने के भैया सुन तो लो, आप सुन तो लो। आप तो बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, जो गरीबों का हक मार लो। 17 साल से करा क्या आपने? केवल लूटा है, पूरे प्रदेश को लूटा है। क्या करा? सुनने भैया सुनिए, बात करिए, सुनने का थोड़ा मात्रा रखिए। ये आपकी बात है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी मैं। आप अपनी बात, आप पहले बात सुन तो लीजिए। आप बहुत बड़े संगठन है ना, आपका संगठन इतना बड़ा है, इसलिए चुरा के जनादेश चुराते हो। एक आपने एक बनाया, अरे कुछ नहीं बनाया है, केवल लूटा है, केवल प्रदेश को लूटा है, आप बुरी तरीके से लूटा है। पूरे सोलर पैनल नहीं था 2000 महिला अत्याचार में नंबर 1, की सरकारों में महिला अत्याचार, कानून व्यवस्था सबसे खराब है, सबसे घटिया राजनीति बंद करो, ये खरीद फरोख्त बंद करो, ये झूठ, ये जो बातें कर रहे हो ना, अरे जाके विधानसभा करो ना, विधानसभा। ठीक है, हो गया, दोनों को रोकना चाहूंगी। जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी, दोनों को रोकना चाहूंगी, रिक्वेस्ट है। सिंधिया की जाके चरण वंदना करो। जौहरी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। जो बातें कर रहे हैं ना, ये लूट के जो खत्म कर दिया। अरे आप तो अमित शाह की चरण वंदना, ये जूते आप उठा रहे हो, कांग्रेस पार्टी आप जूते उठा रहे हो। अरे ये नीतियों का नहीं, आपको माल के कारण खरीद लो। 17 साल से जो आपने जो लूट मचाई है, जो लूट उसके बाद अरे आप अपने कांग्रेस के भाइयों पर अरे भैया ये अरे आरोप नहीं उसका भी है ना, आरोप वाले गद्दार। अरे गद्दार तो अरे आप तो अपनी बात करो ना। आपकी पार्टी के नेताओं को उन्हें अपमानित करने तुम पूरे कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, वो बिकाऊ है। अरे आप अपमानित कर रहे हो, आपके लोग जो है ना, आपके पास कैंडिडेट है क्या? ठीक है, हो गया। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर बहस छिड़ी है, इसी बात से छिड़ी है कि 15 साल की सरकार में बीजेपी वो नहीं कर पाई जो 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने कर दिखाया। 1 रुपए यूनिट, नल जल योजना और माफियाओं पर कार्रवाई, मुख्य रूप से ये तीनों जो है कांग्रेस ने कर दिखाया है। क्या कुछ कहेंगे? जनता जवाब देगी। देखिए, एक तो ये है कि जो माफियाओं पे कार्रवाई वाली बात है, उसमें माफियाओं पे कार्रवाई जो हुई, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे जो कार्रवाई हुई वो बहुत दुखद किस्सा है। आप सबको मालूम होगा, और यार साहब भी इस बात को मानेंगे कि जिस तरह से संजा लोकस्वामी अखबार था, ठीक है वो जीतू सोनी की क्या गलती थी, उसका क्या, उस आदमी को आप जेल डाल देते,
लेकिन अखबार की बिल्डिंग, अखबार का जो ऑफिस था, उसको किस तरह से जमींदोज किया गया जैसे कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अंडरवर्ल्ड का वो गुंडा आदमी। भाई था तो पत्रकार, चलो ब्लैकमेलिंग भी कर रहा था, तो उसके खिलाफ आपके पास सफिशिएंट मामले थे, आपने जेल पहुंचा दिया, उसके दोनों बेटों को जेल पहुंचा दिया। लेकिन माफिया की उस कार्रवाई से इतना दुख होता है एक पत्रकार होते हुए। राजकुमारी जी, आपको भी होना चाहिए, हमको भी होता है, और परिहार साहब को भी होना चाहिए उतना दुख कि जो घटना हुई है आज तक वो पत्रकार सामने नहीं है। और कहीं ना कहीं लेकिन बस मजबूरी ये है, तो आपने पूछ लिया इसलिए माफिया वाली बात पे बोलना पड़ा, अदरवाइज हम लोगों में एकता नहीं है, नहीं तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हो सकते, जबरदस्त हो सकते थे। और एक बात और है बड़ी कि अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अभी मिले थे लेटेस्ट शरद पवार जी से, सोनिया गांधी जी का उनका मैसेज था, अगर ये मान के चलिए कि पूरी की पूरी विपक्ष इनकी एक हो जाती है तो भाजपा को कसरत तो बहुत करनी पड़ेगी, ये कन्फर्म है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का चुनाव फिर उतनी आसान रहा नहीं होगी जैसे रामनाथ कोविंद जी के टाइम पे हो गई थी, क्योंकि आप देखिए विपक्ष के पास अगर सारा विपक्ष जितना भी, चाहे वो रीजनल पार्टीज हैं चाहे नेशनल पार्टीज है, ये सब एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी। और लेकिन ये बात सही है कि हाल जल्दी में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बहुत सारे और विधायकों के और इनके मतलब भले उसको खरीद फरोख्त परिहार साहब खरीद फरोख्त कह रहे हैं, पर दल बदल तो है ही एक तरह से। खरीद फरोख्त हुई है कि नहीं हुई है इसकी तो गारंटी कोई दे नहीं सकता, पर दल बदल तो हो ही रही है। तो उसके अभी चांस और बढ़ते दिख रहे हैं क्योंकि वो स्थितियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और उसके बहुत सारे कारण है। उसका सिर्फ कोई एक कारण मध्य प्रदेश में क्या घटनाक्रम हो रहा है वो कारण नहीं है, पूरे देशव्यापी ऐसे बहुत सारे कारण है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। उस कारण से कई विधायक जो हैं फिर वो अपनी पार्टी लाइन क्रॉस करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट का नाम आएगा, इन्होंने तो अपना कर दिया, कांग्रेस ने तो अपनी तरफ से बता दिया है कि शरद पवार जी होंगे, पर एक बात पक्की है, भाजपा का जो नाम आएगा वो इतना चौंकाने वाला होगा कि हम और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कौन हो सकता है। क्योंकि रामनाथ कोविंद जी के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि, अब हम लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना था कि रामनाथ कोविंद कौन है, और अचानक राष्ट्रपति कैंडिडेट बने और जीत के आ गए थे। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत चौंकाने वाला नाम आएगा। ठीक है, ब्रज गोपाल जी अब बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? राजनीति में नहीं बोलना चाहिए, अपने कार्यकर्ता को बिकाऊ नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल। हमारा कार्यकर्ता हमारा सम्मान होता है, हमारा कार्यकर्ता हमारा गौरव होता है। वो पार्टी के काम को जनता तक लेके जाता है और बूथ पर मेहनत करके जिता के लाता है, वो कभी बिकाऊ नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर कोई चीज को ये बिकाऊ कहते हैं तो इनके पास तो मध्य प्रदेश में इतना बड़ा उद्योगपति नेता है कि उससे हम कहाँ मुकाबला करेंगे। हमारे पास तो एक किसान का बेटा, छोटा से किसान घर से निकला, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हाँ, परंतु हमने जन कल्याण किया है इसलिए लोगों का आकर्षण हम में है। हाँ, हमने लोगों के जीवन स्तर को बदला है इसलिए लोगों का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, हमने किसानों का उत्थान किया है, हमने सिंचाई की सुविधाएं दी है, मध्य प्रदेश को रोशन किया है, इसके गड्ढे खत्म करके शानदार सड़कें दी हैं। इस मध्य प्रदेश को हमने महिलाओं को सर पे पानी ढोने से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है, इसलिए लोग हमें पसंद करते हैं। और ये जो जनता की पसंद है ये काम करने से आती है। इनके नेता तो एक नेता थे इनके मिस्टर बंटा ढार, वो तो ये कहते थे कि मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते हैं, काम करके नहीं जीते जाते। और ये 16 नगर निगम फिर आपको आईना दिखाएंगे कि जो इतिहास था कि आप एक भी नहीं जीतते थे वो फिर नहीं जीतोगे, याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव जीतने जा रही है और अब कांग्रेस सदमे में है। तो ये जो आपका सदमा है इसको बर्दाश्त करना सीखिए। उम्र दराज आपके नेतागण हैं, आपके पास नया नेतृत्व नहीं है, उम्र दराज नेतागण है, नए लोगों को आप स्थान देते नहीं, क्योंकि अगर आप नए लोगों को स्थान देंगे तो आपके राजकुमार का स्थान चला जाएगा। और इस कुंठा में आपके यहाँ दूसरी पीढ़ी तैयारी नहीं हुई, दूसरी पीढ़ी तैयारी नहीं हुई क्योंकि आपके यहाँ तो नेता पेट से पैदा होता है, पेटी से नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में पेटी से पैदा होता है, पेट से नेता नहीं आता है। तो इसलिए इस सत्य को स्वीकार करिए। और ये चाटुकारिता, परिवारवाद, वंशवाद नहीं, वो तो हमारी जागीर है। अरे जागीर नहीं है, सारे का सारा परिवार चोरी के आरोप में बेल पर है। सोच कर देखिए इतनी इससे बड़ी क्या शर्म की बात हो सकती है। इसी के साथ तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा धन्यवाद।
आपको बता दें कि लगातार देखिए वाद विवाद और वार पलटवार का दौर तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बीजेपी कहती नजर आती है कि हम तो हमेशा से ही एक्टिव मोड पर रहते, चुनाव को लेकर मुख्य रूप से फोकस जिस तरीके से बीजेपी का होता है वो पल पल और हर एक दिन दिखता हुआ भी नजर आता है। देखिए अगर नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, विधानसभा की, लोकसभा की, यहां तक तो लोगों की सोच पहुंच जाती है, लेकिन अगर बात करें राष्ट्रपति चुनाव की तो कहीं ना कहीं इस पर भी अब बीजेपी शिकंजा कसती नजर आ रही है, जहां 3 एमएलए तो शामिल हो गए हैं। बीजेपी की ताकत भी बढ़ी है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार किस तरह से अन्य पार्टी में भी विधायक और अन्य नेता शामिल होते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।